हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग क्या करेंगे आज, रिवर मैन प्रॉब्लम्स। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो मेरे भाई, ये प्रॉब्लम को करने से पहले हम लोगों को क्या आना चाहिए, वेक्टर और रिलेटिव मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए, है ना। तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सी रिवाइज कर लेते हैं रिलेटिव मोशन, है ना। फिर उसके बाद इसको डिटेल से देखेंगे, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। देखो, तो मैं नदी का बात कर रहा हूं ना, रिवर। तो नदी में ही ले लेता हूं, एक नदी है, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। नदी इस साइड बह रहा है, ओके। कितना से बह रहा है वो अभी बात नहीं करते हैं, वो रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। अच्छा, अगर नदी जेट से स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर बह रहा है ना, ओके। एक बंदा यहां पे जस्ट खड़ा है, इसका वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू नदी रिवर, 0 है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 0 ले लो, है ना। जस्ट खड़ा है नदी के रेस्पेक्ट में, और एक बंदा यहां ग्राउंड पे है। तो इसको क्या फील होगा कि ये भी 2 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर जा रहा होगा, नदी के साथ, नदी इसको बहा के ले जा रहा होगा, ठीक है। नो रॉकेट साइंस इन इट। हाँ, अच्छा, अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 1 मीटर पर सेकंड कर दो इन दिस डायरेक्शन, तो अब इसको क्या फील होगा, अब फील होगा इसको कि ये बंदा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये किसका होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन इसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मतलब ये बंदा को ऐसा फील होगा, ठीक है, ओके। टू फाइंड इट फॉर्मूला है ना ये वाला, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। इससे हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, इस पे डिस्कस नहीं करूंगा अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। अच्छा, अब इधर यही इंसान इधर की ओर आने लगे 1 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो अब इसको क्या फील होगा, अब फील होगा कि ये 2 - 1, अभी भी 2 ये ज्यादा नदी इससे, तो 2 - 1 से राइट साइड की ओर जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से, स्टिल ये इधर की ओर मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम इसमें, है ना। नदी 2 मीटर पर सेकंड से बह रहा है ना। अच्छा, ये ऊपर की ओर, ऊपर नहीं सॉरी, नदी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, नदी ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड से। व्हाट्स हैपनिंग विद हिम व्हेन समबडी इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड, है ना। तो क्या होगा इसके साथ, अब क्या हो रहा होगा कि इसके रेस्पेक्ट में इन एक्स डायरेक्शन, नो, इन एक्स डायरेक्शन क्या बोला मैं, मतलब ये बंदा सिर्फ क्या जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन क्या है, 0। अभी भी 0 है नहीं इधर, जब इस साइड 0 है तो इसको क्या लगेगा, क्या लगेगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 2 से ही x में जाएगा, इसके लिए 2 से x में जाएगा, 2 से, ठीक है, जितना रिवर्स चल रहा उतना से, और ये उधर की ओर 1 से, तो रिजल्टेंट इसको क्या फील होगा, कहीं इधर से जा रहा होगा, ठीक है ना, गॉट इट, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगर यही ये एंगल बना रहा होगा थीटा से 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक कंपोनेंट x में होगा, एक कंपोनेंट y में होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट x में होगा, एक कंपोनेंट y में होगा, कुछ इधर वेलोसिटी होगा, कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसको अगर ये ऑब्जर्व करेगा x में तो क्या होगा, लेट्स से ये v डैश है, इधर ये v डबल डैश है फॉरवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको क्या लगेगा x में क्या लगेगा v डैश प्लस 2, है ना, v डैश प्लस 2 x में होगा, y में क्या होगा, x में y में क्या होगा v डबल डैश,
ठीक है। y में क्यों w डबल डैश होगा, इसके लिए भी क्योंकि ये सिर्फ x डायरेक्शन में नदी बह रही है ना। y में तो है नहीं रिलेटिव मोशन बिटवीन टू फ्रेम्स, तो y में जो नदी के लिए होगा वही सेम टू सेम क्या होगा, ग्राउंड के लिए होगा। समझ रहे हो ना? हाँ। तो v डैश अगेन इसके लिए क्या होगा, इधर की ओर जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा वेलोसिटी से कंपेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि आइड हो चुका। उसी तरीके से अगर कोई इधर जाएगा तो एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, है ना। समझ रहे हो? ऐसे ही प्रॉब्लम्स, इसी टाइप का प्रॉब्लम्स आएगा। आसान है बट इसको प्रैक्टिस करो, दिस इज वेरी इजी, है ना। चलो ये तो रिवाइज हुआ। अब बात करते हैं जिसके लिए हम लोग आज ये क्लास कर रहे हैं, है ना। ठीक है, देखो, हाँ देखो, ठीक है, नदी है, बह रहा है। अब कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे। चलो, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वी आर है, मैग्नीट्यूड वी आर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, गॉट इट। और ये पॉइंट, दो पॉइंट ले लेता हूं, एक ए और एक पॉइंट बी है, ठीक है। अगर नदी का विड्थ डी ले लो। अब कोई भी बंदा इस नदी को इस पॉइंट पे है अभी फिलहाल, इसको क्रॉस करना चाहता है, ठीक है। तो क्रॉस कैसे करेगा वो डिपेंड करता है कि वो कहां जाना चाहता है ना, कहां जाना चाहता है, ठीक है। वो नदी को इस डायरेक्शन में भी कर सकता क्रॉस, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, है ना। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ये कहां जाना चाहता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन करता हूं। अगर इस बंदे को जो यहां पे भी फिलहाल है, उसको कहीं किसी इस पॉइंट के आसपास जाना है, लेट्स से यहां 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 यहां, है ना, यहां यहां, या तो दूर नहीं जाना है, तो क्या कोशिश करेगा वो कोशिश करेगा कि वो इस डायरेक्शन में जाए, है ना, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, क्योंकि अगर वो बी के आसपास पहुंचना चाहता है तब, या फिर बी पॉइंट पे। क्यों करेगा, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में अगर वो चलता है बंदा थीटा के साथ इस डायरेक्शन में चल रहा, जो कि ये गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी हुआ है, गिवन है। इस डायरेक्शन में क्यों जाएगा, इसके आसपास अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट एक्स में होगा और एक वाई में होगा। जो एक्स कंपोनेंट एक्स में होगा वो नदी की वेलोसिटी को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसको नदी अपने साथ ज्यादा दूर तक बहा के नहीं ले जाएगा। अगर नदी का स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड से, तब ज्यादा दूर बहा के नहीं ले जाएगा, है ना, ज्यादा दूर बहा के नहीं ले जाएगा, क्योंकि एक अपोज कर रहा नदी के फोर्स को, ये गॉट इट। तो इस पॉइंट पे जाएगा, इसके आसपास या बी पे पहुंचने के लिए। एक तो ये बात हुआ, ठीक है ना, ओके। अगर ये बंदा सीधा चलता, है ना, मान लिया अब कि अगर ये स्ट्रेट जाता हो, स्ट्रेट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या होगा, बता रहे हो क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पे इस वेलोसिटी का एक भी कंपोनेंट एक्स में नहीं है, इसको अपोज करने के लिए, तो ये नदी क्या करेगा, इसको ज्यादा दूर लेके चला जाएगा अपने टारगेट पॉइंट से, है ना। इस केस में ये होगा, है ना। अभी धीरे धीरे कर रहा हूं, धीरे धीरे ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ये बंदा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस एंगल पे चलता हो नदी के बहाव के साथ, तो अब तो और दूर चला जाएगा अपने टारगेट से। अगर इसका टारगेट पॉइंट बी हो या फिर आस पास हो इसमें, ये तो और उधर चला जाएगा, क्योंकि एक इसका कंपोनेंट इधर होगा, जो नदी इसको सपोर्ट करेगा और दूर लेके चला जाएगा, है ना।
इसलिए ये इसके आसपास पहुंचने के लिए क्या करेगा भाई, इस डायरेक्शन में वो जाएगा, ठीक है ना। अब ये केस में मैंने तो अभी 3 केस बात किया, एक इधर की ओर, एक स्ट्रेट, एक इधर, 3 केस है। अब इस केस का बात करता हूं, उसको बाद में देखेंगे, समझ रहे हो, धीरे धीरे चलो। इसमें क्या हो सकता, अगर इंसान इधर जाना चाहे, है ना, इधर क्यों जाएगा, ताकि नदी का बहाव इसको दूर ना लेके चला जाए, इसलिए इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, मतलब इस तरीके से वो तैरेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। देखो अब क्या होगा, तो इसमें क्या हो सकता है कि ये बी पॉइंट पे पहुंच जाए, हो सकता है कि बी पॉइंट से ये इधर आ जाए, या फिर हो सकता है कि बी पॉइंट से ये इधर ही रह जाए, है ना। 3 केस डेवलप हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो सकता है, इधर हो जाए बी पॉइंट पे, ये इधर, गॉट इट। चलो देखते हैं हम लोग कि अगर ये बी पॉइंट से इधर हो तो क्या होगा, क्या हो सकता है। देखो क्या होगा, देखो ये फर्स्ट केस है, तो ए पॉइंट में बात कर रहा हूं, ए पॉइंट, ठीक है, मतलब कि ये इधर हो गए, इधर रह रहा है बी पॉइंट से इस साइड, तो क्या होगा, अगर ये इधर जाने में सक्षम है, ठीक है, इधर, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये वी आर वेलोसिटी ऑफ माइन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो इधर क्या ब्रेक करो, वेलोसिटी ऑफ माइन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, तो मतलब ये और ये नदी का है, ठीक है, इधर, ठीक है, ओके। ये अगर इससे ज्यादा हो, ठीक है, ये अगर इससे ज्यादा हो तो इंसान वो इधर मूव करेगा एक्स में, है ना। अगर इनिशियल पॉइंट यहां पे है वो इंसान, तो इधर आएगा, अगर ये इससे ज्यादा हो, मतलब कि इस टाइप से कुछ, है ना, ठीक है, यहां लगभग पहुंचेगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट कहते हैं, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर, है ना, ठीक है। तो एक्स कौन क्रिएट किया, किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि ये इससे ज्यादा है, तो क्या होगा, टेल मी, एक्स इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, तो स्पीड क्या होगा, वी एम आर साइन थीटा माइनस वी आर, ये स्पीड होगी नेट स्पीड, और टाइम कौन सा, क्रॉस करने में, ठीक है, ये होगा। इन दिस केस अगर इधर की ओर ड्रिफ्ट होता है तब, ठीक है, ये हुआ, ओके, समझ रहे हो, हाँ या ना, गॉट इट। चलो टाइम मेरे को फाइंड करना, तो टाइम क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस बाई वी एम आर कॉस थीटा, ठीक है, ये टाइम है, टाइम यहां रख दीजिए, एक्स आ जाएगा, ठीक है, फिलहाल समझ रहे हो, है ना। ये कौन सा है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से देखने पे ये वाला मिलेगा मेरे को, है ना। ये कौन सा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, समझ रहे हो, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो ये 90 और ये 90 प्लस थीटा, तो टोटल क्या हो गया, 90 प्लस थीटा, ठीक है, दो वेक्टर के बीच। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर लेंगे, अगर फाइंड करना हो तो मेरे को ये से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 प्लस थीटा, है ना, इस तरीके से, समझ रहे हो। चलो
नेट फाइंड करना, ठीक है। नेट वेलोसिटी फाइंड करना तो इससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में करेंगे। चलो वो अगर मेरे को ये फाइंड करना टोटल डिस्टेंस, तो ये अगर बात करूं तो नेट वेलोसिटी से फाइंड कर सकते हैं ना, इन वी नेट विद रिस्पेक्ट टू माइन, है ना, और टाइम, इससे भी फाइंड कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ये भी। अच्छा, ये तो ए हुआ कि जब इधर हुआ आया है तब, ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, बी का अगर हम बात करें, सपोज ये पॉइंट बी पे चला जाए, है ना, ये वी एम आर थीटा से ये पॉइंट बी पे जाएगा, समझ लो। तो ड्रिफ्ट क्या होगा इस केस में, जीरो, पॉइंट बी पे गया। तो पॉइंट बी पे जब जाएगा तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होना चाहिए ना। इस केस में ये और ये वी एम आर साइन थीटा इक्वल होना चाहिए, है ना। ये मेरे को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए भाई। गॉट इट। कब, जब रिजल्टेंट बी पे हो तब। इस केस में इक्वल होने को मांगता है। तो फिर अगर हम ये बात करें, ये देखो, तो वेक्टर जो होगा वो, है ना, ये होगा, ये नदी का है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। और ये क्या मिलेगा मेरे को, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिए हुआ है, ठीक है। ये पता तो ये क्या हो जाएगा, वी एम आर का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर जब बी पॉइंट पे जाएगा तब, समझ रहे हो, है ना। क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा तो रिजल्टेंट ये होगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, ये वी एम आर कॉस थीटा, ठीक है, जो कि इसके बराबर होगा, ठीक है ना। इसमें अगर टाइम निकालना तो सिंपल सी बात है। इस केस में अगर टाइम निकालना हो तो वही होगा डी बाई वी एम आर कॉस थीटा, है ना, डी एम आर कॉस थीटा, ठीक है। ये याद रखना, मतलब अभी के लिए फिलहाल, ओके। अगर मैं सी केस में बात करूं कि बंदा ये क्यों मिटा दी मैंने, है ना। कॉस थीटा, अगर ये इधर कहीं आ जाए, नेट वेलोसिटी अगर इधर की ओर हो, ठीक है, इधर लिख दो वी एम आर कॉस थीटा, इधर की ओर कहीं, ठीक है, इधर आ जाए, है ना। तो क्या होगा, टेल मी, ये वी आर ये इधर कैसे ड्रिफ्ट होगा, जब ये इससे ग्रेटर देन होगा तब। अगर ये एक्स ड्रिफ्टिंग तो एक्स क्या कहलाएगा, एक्स वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू टाइम है। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी एम आर कॉस थीटा, टाइम इस तरीके से निकालेंगे,
फाइंड करेंगे, है ना। टाइम यहाँ रख दो, डिस्प्लेसमेंट मिल गया मेरे को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, इसको ड्रिफ्ट 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 कहते हैं, ठीक है। ये लॉजिक हो, इतना तो समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर रहेगा तो ये इससे ज्यादा होगा, डिस्प्लेस इधर, मतलब ड्रिफ्ट इधर होगा, है ना। नेट स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अगर बीच में रहेगा तो मतलब ये और ये इक्वल होगा, है ना। ये कंपोनेंट नदी का और इन जो इस आदमी का एक्स डायरेक्शन में है कंपोनेंट, वो दोनों इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का। अब ये क्या होगा, है ना, तो नेट उधर जाएगा। अगर इधर की ओर है तो ये इससे ज्यादा होगा, तो नेट क्या होगा, वी आर माइनस ये, ठीक है, इनटू टाइम। और टाइम क्या करेंगे, ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया, गॉट इट। देखो, अच्छा इसी में देखता हूं मैं, है ना, इसी में की देखो, अगर 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 बोले, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अगर बोले, ठीक है, ये फर्स्ट केस का ABC हो गया। अगर बोले कि मेरे को मिनिमम टाइम चाहिए टू क्रॉस A से B में जाने में, मिनिमम टाइम मतलब B पे नहीं, पार करने के लिए मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम, ठीक है। यहां से यहां पार करना है, ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम टाइम क्या होगा, तो मिनिमम टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। मिनिमम ये कब हो सकता है, जब ये छोटा हो तो ये घटेगा, या फिर ये इसको इंक्रीज करो तो ये घटेगा, है ना। यस, नो। तो अगर हम टाइम का बात करें, ये अगर D है, तो अगर कोई इंसान इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब टोटल अपना वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे देगा, स्पीड इस डायरेक्शन में दे देगा, है ना, इधर की ओर दे देगा, ठीक है। ये नदी का वेलोसिटी है इस साइड से, ठीक है। तो क्या करेगा, वो जल्द से जल्द क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, थीटा मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए, थीटा इस केस में था ना, ये थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा सॉरी 90 नहीं ब्रो, जीरो, अगर जीरो है मतलब कि ये, तो टी क्या होगा, मिनिमम। टी मिनिमम के लिए क्या होगा, थीटा 0 डिग्री, ठीक है, याद रखना। इसके लिए अलग से केस क्यों करेंगे, इसी में देख लिया टी मिनिमम मेरे को ये फाइंड हो चुका है ना। ओके, अब मान लो दूसरा बोलते हो, दूसरा, पहला में तो इधर गया था, दूसरा लेट से कि कोई इंसान जो है वो ऊपर मतलब कि नदी के सीधा चल रहा है, तो क्या होगा, पहले ही बात कर चुके हैं, ड्रिफ्ट ज्यादा करवाएगा, क्योंकि एक्स में इसका कोई कंपोनेंट नहीं, इसको अपोज करने के लिए। जब नहीं है तो टेल मी, ये बंदा जो होगा ये वी आर नदी इसको इतना से इसको उधर खींचेगा, ये क्या, वेलोसिटी ऑफ माइन विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है, ठीक है। जब स्ट्रेट जाएगा तो गिवन है ना। अगर ऐसा हुआ तो व्हाट हैपन नाउ, तो कहीं रिजल्टेंट इधर की ओर होगा, है ना, होगा कि नहीं भाई, होगा ही ना। ओके, ये रिजल्टेंट होगा, जो कि अगर रिजल्टेंट की हम बात करें तो ये कितना होगा, टेल मी, अंडर रूट वी आर स्क्वायर और वी एम आर का होल स्क्वायर, ये होगा रिजल्टेंट, वी नेट। यस या नो। डिस्प्लेस भी होगा, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इतना आता है एक्स, डिस्प्लेसमेंट यही है, एक्स कहलाएगा ड्रिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट नहीं भाई, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट अगर एक्स कहलाएगा तो ड्रिफ्ट कौन करेगा, नदी ही तो इसको ले जाएगा ना। इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा, वी आर इंटू टाइम, और टाइम कैसे निकालेंगे, इसी केस में तो मिनिमम टाइम मिलता ना, याद रखना,
वी डी बाई वी एम आर, ठीक है, टाइम यहां से मिल गया मेरे को, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस में और कुछ चाहिए, है ना। अच्छा, अगर ये पूछेगा तो ये पूरा कितना टोटल चला है, ठीक है, विद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या होगा, ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, या फिर मेरे को अगर ये निकालना है तो क्या होगा, ये इंटू टाइम, यस या नो, दोनों से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अगर मान लो इधर की ओर जा रहा है एंगल थीटा बना के, थर्ड में ले लो, अगर वो एंगल थीटा बना के इधर की ओर जा रहा है ना, देन व्हाट हैपन नाउ, टेल मी ब्रदर। अगर नदी का वही है वी आर और ये इसका वेलोसिटी ऑफ माइंड विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये इधर की ओर जा रहा, देन व्हाट हैपन नाउ, एक इधर कंपोनेंट होगा वी एम आर कॉस थीटा और उस पार पॉइंट बी की ओर एम आर साइन थीटा। अब बताओ इस केस में जो ड्रिफ्ट होगा प्रीवियस दोनों केस से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इधर नदी इसको सपोर्ट करेगा, इसको, है ना, नदी सपोर्ट करेगा ड्रिफ्ट करवाने के लिए ज्यादा कंपेयर टू दोनों प्रीवियस से, तो कहीं रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ड्रिफ्ट, यार ये ड्रिफ्ट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, एक्स में डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, ड्रिफ्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू दोनों। तो अगर एक्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ये प्लस ये वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा इंटू टाइम, है ना। अगेन टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, अच्छा इधर से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, डी बाई वी एम आर साइन थीटा, है ना, ये टाइम हो जाएगा, वहां रख देने का, ड्रिफ्ट मेरे को मिल जाएगा, गॉट इट। अगेन वो निकालना है मेरे को, वी नेट निकालना है, तो वी नेट क्या होगा, वी नेट निकालना है, तो अगर ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मान लो बी है, तो क्या होगा नेट, नेट कहीं क्या होगा, टेल मी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये नेट निकल जाएगा मेरे से, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा, ये नेट निकलेगा, वी नेट, है ना, वी नेट मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना, समझ गए। अगर इस डिस्प्ले, हाँ ये कितना ग्राउंड से देखने पे कितना एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कैसे निकालेंगे, ड्रिफ्ट का स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर अंडर रूट, है ना, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, ये नेट वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम पास करने में, पार करने में, ये भी कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो इसको डी ले लो, डी, तो डी क्या होगा, वी नेट इनटू टाइम, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। चलो देखो, अब क्या करेंगे, अभी तीनों केस देख लिया, अब बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम टाइम बोल सकते हो, टी मिनिमम, ठीक है, टी मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। एक शॉर्टेस्ट पाथ
और तीसरा हम क्या बात करेंगे, जैसे कि ए है और ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट पे मतलब जस्ट ऑपोजिट टू ए पॉइंट, वो बात करेंगे तीसरा। ठीक है, चलो है ना। अगर अरे यार ए बी है ना, अगर वी आर गिवन है, अभी क्वेश्चन करेंगे वी आर गिवन है विथ लेट से डी है, तो मैंने क्या बोला, टी मिनिमम फाइंड करना, टी मिनिमम है ना। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सेम टू सेम वही है और कुछ भी नहीं। टी मिनिमम क्या होगा, टी मिनिमम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा मेरे को, है ना। टोटल डिस्टेंस जहां कम है उधर क्या करो, मैक्सिमम वेलोसिटी दो, मैक्सिमम स्पीड उधर दो उस डायरेक्शन में, तो क्या होगा मेरे भाई, टाइम कम लगेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। तो टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम के लिए इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। वी आर इसको इधर के खींचेगा, रिवर इस आदमी को, ठीक है। नेट कहीं इधर होगा, जो बात कर चुके थे सेम टू सेम है, इसमें कुछ नहीं बड़ा है। तो अगर ये डी है और मान लो कि वेलोसिटी ऑफ माइन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वी आर, तो वी एम आर, बस हो गया, यही है। ठीक है, ये बात कर चुके थे। शॉर्टेस्ट पाथ, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। अच्छा, याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा, जब इस डायरेक्शन में आदमी जाएगा तब, तो तब ना शॉर्टेस्ट पाथ वो करेगा, क्योंकि इधर एक कंपोनेंट इसको अपोज कर रहा है। अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो कोई भी कंपोनेंट इसका अपोज नहीं करेगा, और इधर जाएंगे तो सपोर्ट करेगा नदी इसको, तो पाथ क्या होगा, और लंबा हो जाएगा, है ना। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो मिलेगा मेरे को, ठीक है। एंगल अगर थीटा ले लिए। अब शॉर्टेस्ट पाथ दो केस हो सकता है, दो केस। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन है, यही तो है ना शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये, ठीक है, ओके। और ये कब आएगा, वो डिपेंड करेगा इसके मैग्नीट्यूड पे और इसके मैग्नीट्यूड पे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे समझने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बी पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे, मतलब एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट पहुंचना है तो कैसे करेंगे, ये तो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, लेकिन उसको देखते हैं फिर से, उसी कॉन्सेप्ट को हम इधर यूज करेंगे, है ना। इससे पहले क्या करेंगे, कैसे इस पॉइंट के इसके ऑपोजिट पहुंचना है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट पहुंचने के लिए क्या बताया था मैंने, मतलब इस नेट इधर होना चाहिए, ठीक है, नेट इधर होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ माइन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। यस या नो, यस या नो। मतलब कि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, वी एम आर साइन थीटा, और इधर वी आर, ये और ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये और ये इक्वल होगा तो बोलो नेट क्या होगा, वो यही होगा ना, नेट यही होगा। तो नेट ये होगा तो इधर जाएगा, ठीक है। तो इक्वल कर दो, वी एम आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, वी आर डिवाइडेड बाई वी एम आर। बस अब देखो भाई, ध्यान दो, ध्यान दो, देखो मेरे को साइन का वैल्यू पता है -1 से 1, है ना। तो -1 से 0 का यहां कोई काम नहीं है, तो 0 से 1, ठीक है, गॉट इट। देखो अगर वी आर क्या होगा, इन दोनों को देखो भाई, अगर ये और ये इक्वल हुआ तो आएगा 1 आएगा। तो 1 कब आएगा, जब थीटा 90 डिग्री हो,
ऐसा पॉसिबल है? जब थीटा 90 डिग्री हो तो आदमी इधर चलेगा, जब इधर चलेगा तो क्रॉस तो कभी नहीं करेगा, है ना। तो मतलब कि वी आर नॉट इक्वल टू वी एम आर, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर पार करवाना है तो ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। और याद रखना वी आर वी एम आर से कभी बड़ा नहीं होगा। हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? टू रीच पॉइंट बी, पॉइंट बी को पर पहुंचने के लिए, पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए ये केस नहीं होगा, और ना वी आर ग्रेटर देन वी एम आर होगा। क्यों? क्योंकि वी आर ग्रेटर देन इससे हो जाएगा तो ये तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसका रेंज ही होता है -1 से 1, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है ना। नहीं तो ऐसे भी देख लो, अगर ये इससे छोटा हो, अगर ये छोटा हो तो इसका कंपोनेंट जो होगा वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा ना। तो ये तो ऑलरेडी बड़ा था, इसका कंपोनेंट और छोटा हो गया तो ड्रिफ्ट करवा देगा उधर, तो इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे। तो बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमेशा याद रखना पॉइंट को, बी पॉइंट पे अगर पहुंचना है मेरे को तो वी एम आर ग्रेटर देन होना चाहिए वी आर पे, है ना। जो आदमी का वेलोसिटी है वो इससे ज्यादा होना चाहिए नदी से, ठीक है, समझ रहे हो। ये ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, तभी तो क्या करेगा, इसका कंपोनेंट क्या करेगा, इससे कम होगा तो इसके बराबर आ सकता है, हाँ पॉसिबल है। लेकिन जब ये बड़ा होगा इससे तो फिर कभी भी बी पॉइंट पे जस्ट ऑपोजिट नहीं पहुंचेगा, है ना। तो इस केस में, है ना, ये तो हो गया बी पॉइंट पे पहुंचने का कंडीशन। अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है, अगर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा तुम बताओ, जब वी एम आर ग्रेटर देन वी आर होगा। हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम ए में बात करें, ए में मतलब कि ये एक में अगर वी एम आर ग्रेटर देन वी आर, ये अगर एक कंडीशन ये है तो क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस तो ही हो सकता ना, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा ये इससे बड़ा हो तो इधर फिर ड्रिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, वो केस नहीं। तो इस केस में हो सकता है ये मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ में, ये, और साइन थीटा ये होगा। गॉट इट। शॉर्टेस्ट पाथ डी होगा, है ना। अच्छा, अगर बी का बात करें हम, मतलब कि वी आर ग्रेटर देन वी एम आर, अगर ये क्या हो, ज्यादा हो इससे या फिर इक्वल भी हो, हम ये बोल सकते हैं वी आर ग्रेटर देन इक्वल भी होगा तो क्या होगा, अगर दोनों इक्वल है तो इसका कंपोनेंट और छोटा हो जाएगा तो इसको ड्रिफ्ट करवा देगा, समझ रहे हो ना। अगर वी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू वी एम आर होगा तो क्या होगा, ये अब इधर हो जाएगा, ठीक है ना, बोलो। तो ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। जब ड्रिफ्ट हो जाएगा तो कहीं इधर ड्रिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा भाई, ये पाथ हो जाएगा ना, फिर वो इसका मतलब वो ड्रिफ्ट ये होगा, ठीक है, एक्स। और पहला वाला केस में ड्रिफ्ट क्या था, जीरो। पहला वाला केस में ड्रिफ्ट क्या था, जीरो। इस केस में ड्रिफ्ट मेरे को, है ना, फाइंड करना, वो वेरी करेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो मिनिमम निकालना ना मेरे को, मिनिमम से। तो तुम देखो x कैसे निकलेगा, बोलो। x वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू टाइम, है ना, x ये मिलेगा, ओके। और टाइम क्या निकलेगा, टाइम मेरे को मिलेगा, अगर ये साइन थीटा तो ऊपर क्या होगा वी एम आर कॉस थीटा, टाइम क्या निकलेगा डी बाई
वी एम आर कॉस थीटा, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, x इज इक्वल टू वॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई डी थीटा और 0 के बराबर करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा, पता है, वी एम आर बाई वी आर, है ना, ये मिल जाएगा अब, ठीक है। इसको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन को ये मिल जाएगा, गॉट इट। थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये, ओके। मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट, है ना, जब मिनिमम ड्रिफ्ट हुआ तो पाथ क्या हो, शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है, इस केस में, गॉट इट। चलो, शॉर्टेस्ट पाथ हो चुका है, मिनिमम ड्रिफ्ट, कॉन्सेप्ट फिनिश। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, है ना, बहुत कॉन्सेप्ट हो गया भाई। देखो, पहला पहला क्या बोल रहा है, दिया गिवन है वेलोसिटी ऑफ माइन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 मीटर पर सेकेंड, नदी का दिए हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये विथ कितना है, 30 मीटर। तो मेरे से क्या पूछा, टाइम पूछ रहा है टू क्रॉस द रिवर, है ना, और दूसरा क्या पूछ रहा है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात, और ये गिवन है, ये 37 डिग्री भी गिवन है, तो क्या करो, ब्रेक करो, सॉल्यूशन के लिए देखो, सॉल्यूशन ब्रेक करो, v 5 cos, तो 4 मीटर पर सेकेंड, इधर 3 मीटर पर सेकेंड, यही होगा ना, हाँ यही होगा, ठीक है। टाइम पूछ रहा तो टाइम कौन देगा, ये, है ना, इधर क्रॉस कर रहा तो ये 30 डिवाइडेड बाई 3, 10 मीटर पर 10 सेकेंड, है ना, ये आ गया। अब ड्रिफ्ट पूछ रहा, ड्रिफ्ट, तो ये बताओ, अगर इधर जा रहा नदी, इसको इधर कर रहा, तो ये कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा ड्रिफ्ट, है ना, तो ड्रिफ्ट ये x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, ग्राउंड से देखने में क्या होगा, ये 4 तो इधर से जा रहा है ये, और नदी वो 6 हो चुका ना, 6 इनटू टाइम, टाइम क्या लगा 10, 60 मीटर, ठीक है, गॉट इट। हाँ, अच्छा, हो चुका है ये, फिनिश। अब क्या चाहिए मेरे को, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। चलो, सेकंड नंबर प्रॉब्लम, नदी है, ठीक है, गिवन है क्या, वेलोसिटी ऑफ माइन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, और विथ कितना है 30 मीटर गिवन है ना। ए में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए में पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट टाइम बताइए, शॉर्टेस्ट टाइम,
ये ले लो। शॉर्टेस्ट टाइम बताइए जिसमें ये क्या हो सकता है, क्रॉस कर सकता है ना, शॉर्टेस्ट टाइम। और उसका वेलोसिटी डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी डायग्राम फॉर विच इट टेक टू शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, है ना, ठीक है, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है, उसके लिए और क्या पूछ रहा, वो टाइम भी पूछ रहा है, वो टाइम भी क्या होगा, है ना, और ड्रिफ्ट भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बात किया था, शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम टाइम जब स्टेट जाएंगे तब तो ना। तो इसका वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा भाई, ये है ना, रिवर इधर फ्लो हो रहा है, ये ऊपर है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, यही तो है ना। कहीं रिजल्टेंट ये होगा, है ना, ये वी नेट है। और क्या फाइंड करना, वी नेट भी फाइंड करना, वी नेट, है ना। तो ग्राउंड से देखने पे इधर होगा, समझ गया, ये वेलोसिटी डायग्राम है ना। तो मेरे को और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए क्या होगा, विथ कितना, 30, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू क्या, 5 मीटर, मेरे को हो जाना 6 सेकेंड। गॉट इट, टाइम मिल चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ड्रिफ्ट कौन करवाएगा भाई, देखो ना, यही ड्रिफ्ट है ना, ये स्टेट जा रहा है तो नदी सिर्फ करवाएगा। नदी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 इंटू टाइम 6, 24 मीटर। डायरेक्शन अगर पूछ रहा, अगर इससे डायरेक्शन ले लो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या निकाल सकते हो, tan थीटा, है ना, VMR बाई VR हो चुका है, 5/4, ठीक है, बना ले, हो ही चुका है, खत्म। और कुछ चाहिए नहीं। ये तो ए में है, बी में क्या पूछ रहा, बी में क्या पूछ रहा, ये जस्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में, ये नहीं बोला गया है कि किसी एंगल पे चलना है, वो तो हमें खुद से डिसाइड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बी में क्या पूछ रहा है, क्या हम इसके जस्ट ऑपोजिट पहुंच सकते हैं, अगर पहुंच सकते हैं तो वो डायग्राम बताइए, वो टाइम बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है ना, समझ गए क्या क्वेश्चन मैंने बोला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या मैं इसके जस्ट ऑपोजिट पहुंच सकता हूं, ए से बी पॉइंट पे, अगर पहुंच सकता हूं तो उसका वेलोसिटी डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। और वी नेट चाहिए, वेलोसिटी मतलब वी नेट चाहिए, और टाइम चाहिए, यही सब चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, तो क्या पॉसिबल है बी पे पहुंचने के लिए, है ना। क्या जो मेरे पास वैल्यू दी है वो उसके लिए अगर हम ऑपोजिट पहुंच सकते हैं, ए पहुंच सकते हैं, क्या पहुंच सकते हैं, क्यों, यहां पे तभी पहुंचेंगे जब इधर कहीं जाएंगे, जो कि VMR है, और इधर नदी का है VR। यहां पे तभी पहुंच सकते हैं जब VMR ग्रेटर देन VR हो, है ना, अदरवाइज हमको ड्रिफ्ट करवा देगा वो। क्या पॉसिबल है, VMR 5 है, VR 4, हाँ ग्रेटर देन है तो पहुंच सकते हैं। देखो कैसे, थीटा मान लो, आ गया रे, तो ये क्या होगा, VMR cos थीटा, और ये VMR sin थीटा। डायरेक्शन भी पूछ रहे इसमें, जो है सब निकाल दो, ठीक है। क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट तो होगा नहीं, यहां पे पहुंच गया है, तो क्या टाइम हो सकता है, टाइम, ठीक है। नेट क्या हुआ, ये ग्राउंड से
है ना। जब पहुंचेंगे तो ये और ये इक्वल होगा, तो रुको पहले, तो वी आर इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वी आर बाई वी एम आर, वी आर कितना 4/5 आ जाएगा, 4/5, थीटा क्या हुआ 53 डिग्री, ये 53 डिग्री है, डायरेक्शन मिल गया मेरे को, डायरेक्शन फाइंड करना था। अच्छा, टाइम बोलेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, टाइम 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 मिल गया होगा, डिस्टेंस कितना गिवन है ना 30 डिवाइडेड बाई वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर क्या है 5 कॉस थीटा 3/5, 10 सेकंड, ठीक है ना। ये तो क्या है, ये नेट है, ये नदी है यू, तो ये भी कैसे निकल सकता है, नो यू टेल मी, वी एम आर का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते ना, ठीक है। तो अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो क्या होगा, वी एम आर 25 माइनस यू, यू मतलब नदी 16, यह कितना 16 का रूट 93 मीटर पर सेकंड, ये है ना, ये इक्वल है ठीक है ना। एक्चुअली आई वाज चेकिंग कि ये और ये इक्वल है ना, हाँ इक्वल ही है, ठीक है। अभी तक क्या फाइंड किया, डायरेक्शन फाइंड किया, और डायरेक्शन फाइंड किया, टाइम फाइंड किया, और कुछ फाइंड कर सकते हैं, वी नेट भी तो फाइंड कर ही लिए, ठीक है, वी नेट ये है, ठीक है। और कुछ फाइंड कर सकते हैं, नहीं, हो चुका है, खत्म। चलो 2 नंबर प्रॉब्लम फिनिश, यही सब पूछेगा यार, आसान है। चलो अब 4 नंबर, 4 नंबर में क्या बोल रहा है, अगेन वही नदी है भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, डी है 1 किलोमीटर, है ना, विथ है 1 किलोमीटर। तो ये क्या करना चाहता है, जो आदमी है ए पॉइंट है बी पॉइंट, ये जस्ट अपोजिट जाना चाहता है, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट जाना चाहता है। ओके, देन व्हाट हैपन, तो पूछ क्या रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ रहा है कि नेट वेलोसिटी क्या होगा, दूसरा बोल रहा है, ठीक है। ये 2 बोल रहा, और क्या बोल सकता है, और टाइम क्या लगेगा, यही तो है ना। देखो चलो, तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा अपन को पता है भाई, इस डायरेक्शन में लेके चला जाओ, कितना से 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अगर बी पे पहुंचेगा, लेट से ये थीटा है, तो ये क्या होगा, और इधर गिवन कितना बोलो 3 किलोमीटर पर आवर से, ये गिवन है। तो बी पे पहुंचने के लिए ये और ये इक्वल होना चाहिए, जो कि ये 5 कॉस थीटा है ना, ये 3 के, तो 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा 3/5, थीटा क्या होगा 37 डिग्री, है ना, थीटा 37 डिग्री, 37 आएगा 53 आएगा, अच्छा साइन होगा भाई, है ना। तो साइन क्या आएगा 37 डिग्री, ठीक है।
ओके, डायरेक्शन तो मिल गया मेरे को, अब क्या चाहिए, नेट वेलोसिटी, नेट। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ही बात कर चुके हैं, नेट क्या होगा, टेल मी। नेट तो यही है ना, नेट तो यही है ना, या फिर इसको ये नेट हो गया तो वी नेट, क्योंकि सीधे तो ही जाना है। 5 cos 37 4/5, ये 4 मीटर पर 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये हो गया। टाइम चाहिए, तो टाइम क्या होगा, ये 1/4 है ना, ये आवर। तो मिनट में करो 60 से मल्टीप्लाई, 15 मिनट आंसर, ठीक है। आसान है यार, ओके। लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि एक रिवर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, नदी का अगर गिवन है नदी की वेलोसिटी u है ना, ओके। तो इसको पार करना विद मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए इसको क्रॉस करना, पार करना है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन पूछ रहा है फॉर मिनिमम, मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। तो बताओ मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए इधर जाएगा, है ना, कब, और ये लेट से v वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, और ये क्या बोल रहा है, v इससे लेस देन है n टाइम्स, v लेस देन है नदी की वेलोसिटी से n टाइम्स, तो v n इज इक्वल टू u, है ना। n टाइम्स लेस देन मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा n टाइम्स लेस देन, मतलब ये लेस देन इससे, तो मिनिमम ड्रिफ्ट कहाँ होगा तुम बताओ, मतलब ये इधर की ओर आ जाएगा, यस नो, शॉर्टेस्ट पाथ याद है, इधर आएगा। अगर ये ग्रेटर देन होता इससे तो क्या होता, क्या होता, शॉर्टेस्ट पाथ ये होता, आई मीन मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो जाता, 0 हो जाता, समझ रहे हो। लेकिन ये छोटा उससे तो ड्रिफ्ट करवा देगा, तो वही मेरे को पूछ रहा है, लेट्स से थीटा है तो v cos थीटा, तो v sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इधर u, अगर इधर क्यों ड्रिफ्ट होगा तो ये कहीं इधर जाएगा, ये ड्रिफ्ट x ही होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस v इंटू टाइम, टाइम क्या होगा टेल मी, अगर ये लेट से d है तो d डिवाइडेड बाई व्हाट, v cos थीटा। अगेन इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको पहले कर देते हैं u d बाई v sec थीटा माइनस d tan थीटा, तो d x बाई d थीटा sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस d sec स्क्वायर थीटा। क्या करना है, 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर, डी को कॉमन ले लो, भेज दो, तो क्या बचेगा, u बाई वी tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू, यू इज इक्वल टू व्हाट, वी एन
1/n। ठीक है, यही पूछ रहा था। फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट यही होगा। ठीक है, समझ गया। चलो, रिवर मैन प्रॉब्लम खत्म। अगली क्लास में करेंगे मैं रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, चलो।